बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा क्लास 9th का जो है लेक्चर नंबर 9 है और इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.2 के जो 3 क्वेश्चन हमारे रह गए थे वो जो है बेटा आज हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है शो डेट द पॉइंट्स a -6 -5 b 5 -5 c 5 -8 and d -6 -8 are vertices of a rectangle. Find the length of its diagonals. Are they equal? चार पॉइंट्स बेटा हमें आपको उसने दिए हुए हैं। ए पॉइंट उसने दिया हुआ है -6 -5, बी पॉइंट बेटा जिसने दिया हुआ है 5 -5 5 -5, सी पॉइंट उसने दिया हुआ है आपको 5 -8 5 -8 और डी पॉइंट आपको दे रहा है उनका वो -6 -8। तो ये बेटा उसने 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। उसने क्या है कि these 4 points are of a rectangle। आपने ये करना है कि रेक्टेंगल हमें पता है कि क्या होती है हमारी a four sided closed circle in which opposite sides are equal। तो ये रेक्टेंगल होती है जिसमें opposite sides equal होती हैं। ये क्या होती है रेक्टेंगल्स। अब ये ए बी सी डी हमारे पास है, ये ए बी सी डी। अब वो कहता है कि हमने प्रूव ये करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स भी होते हैं, इसमें बी डी डायगोनल्स है और दूसरा डायगोनल्स क्या है ए सी। तो वो कहता है ए सी और बी डी आर दे इक्वल, क्या ये बराबर है। तो ये हमने बेटा कि क्या करना है प्रूव करना है। यानी हमने दो चीज़ें निकालनी है। क्या क्या हमने निकालना है, ए सी निकालना है और बी डी निकालना है। दो चीज़ें हमने निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ ए सी एंड डिस्टेंस ऑफ बी डी। बेटा मैंने ए सी का डिस्टेंस निकाल लें। ए हमारे पास -6 -5 और सी हमारे पास है 5 -8। x1 की वैल्यू -6, y1 -5, x2 5, y2 -8। डिस्टेंस का फार्मूला d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल्स टू वैल्यूज पुट आउट करें। x2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस x1 की वैल्यू -6 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है -8 माइनस y1 की वैल्यू -5 होल स्क्वायर। So AC equals to 5 minus minus plus 6 whole square plus -8 minus minus plus 5 whole square। इसका स्क्वायर लें, पहले इनको प्लस कर लें। 5 + 6 कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर और -8 + 5 -3 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा ए सी, यहाँ सी लिखा गया ए सी और सी में तो फर्क नहीं बेटा। स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर 121 और 3 का स्क्वायर 9। सो ए सी का आंसर हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 130। इसी तरह सेकंड हमने निकालना है बी डी। सो बी का बेर हमारे पास क्या था 5 -5 और डी क्या था जी -6 -8। तो लिखें इसमें x1 5, y1 -5, x2 -6, y2 -8। डिस्टेंस d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस निकाल रहे हैं बेटा हम लोग bd। सो bd इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास -6 माइनस x1 की वैल्यू 5 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू -8 और y1 की वैल्यू -5 होल स्क्वायर। सो bd इज इक्वल टू -6 -5 -11 का स्क्वायर -8 प्लस -5। सो -8 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 121 प्लस
माइनस प्लस माइनस -3 का स्क्वायर। सो बी डी इज इक्वल टू 121 प्लस 9। सो बी डी का आंसर भी हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 130। सो प्रूव हुआ कि डायगोनल्स आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना था कि डायगोनल्स आर इक्वल। ओके बेटा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो कहता है बेटा शो दैट द पॉइंट्स M N P एंड Q आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम हमारे पास की पैरेललोग्राम होती है कि जिसके अंदर ऑपोजिट साइड्स जो है वो क्या होती हैं, इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल हम ये नाम दे देते हैं कि एम एन और पी क्यू, एम एन पी क्यू। तो आपने एम एन पी क्यू पी एन और एम क्यू इन चारों में से बेटा जो दो साइड्स जो है वो इसमें इक्वल आ जाएगी तो ये पैरेललोग्राम होगी। लेकिन आपने चार चीजें निकालनी है, एम एन निकालना है, एम पी निकालना है, पी क्यू निकालना है और क्यू एम निकालना है। चार डिस्टेंस आपने निकालने और इन चार में से दो डिस्टेंस जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि ये भी हो, कोई से दो डिस्टेंस जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये पैरेललोग्राम होगी। और अगर चार में से दो इक्वल आ जाते हैं, दो इक्वल नहीं आते तो ये पैरेललोग्राम है नहीं होगी। ओके बेटा जी, उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10। उसमें कहते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल जो है बेटा वो आपने फाइंड करना है। अब इसमें एक सर्कल का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल होता है, वो चूंकि सर्कल के बारे में भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ तो इसलिए मैं जस्ट बता देता हूँ आप लोगों के सर्कल के हवाले से आप लोग जो है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सर्कल जो है इसमें आप लोगों ने निकालना फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर C और P। दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ये बेटा हमने निकालने। ये हमारे पास सर्कल है, फर्ज कर लेंगे C है और ये हमारे पास पॉइंट P। तो ये डिस्टेंस जो है ये बेटा हमें फाइंड करना है। C और P का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो C आपको दिया -36, C हमारे पास है अभी -36 और P हमारे पास है बेटा 13। P हमारे पास क्या है 13। तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे आप लोग तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। तो इसमें x1 की वैल्यू क्या है जी -3, y1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 3। सो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करके इसका आप लोग आंसर निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। वो जो CP का डिस्टेंस आपके पास आएगा जो कि आपके पास तकरीबन 5 आ जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे तो आपके पास CP क्या आ जाएगा 5। सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो फासला होता है इसे बेटा बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो हमने निकालना था इसका डायमीटर और डायमीटर होता है बेटा रेडियस का डबल 2r। सो d इज इक्वल टू 2r हमारे पास क्या था 5, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो d हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा जी 10 आ जाएगा। CP बेसिकली क्या है हमारे पास, रेडियस। CP क्या है हमारे पास, रेडियस है। तो CP का आंसर निकलेगा 5। डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2r 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। तो ये बेटा ये आप लोग सॉल्व करने में सिंपल डिस्टेंस आप लोगों ने निकालना है, इस पे वैल्यूज पुट आउट करनी है। तो CP का आंसर जो है वो ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो तकरीबन ये 5 आएगा। मेरे ख्याल में शायद इसका जब हम लोग स्क्वायर देते हैं 1 4 16 और ये 95 हमारे पास आ जाए। तो ये थी बेटा हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.2। इसकी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और इसके साथ बेटा हमारा ये चैप्टर नंबर 9 जो है ये कंप्लीट होगा। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। ओके बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।